गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत शामिल होने को लेकर 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। पैसेंजर्स के ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इनकी आधारशिला पीएम मोदी ने आज रखी। इसके साथ ही पूरे भारत में ओवरब्रिज और अंडरपास का भी उद्घाटन किया गया। आज 26 फरवरी को हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल शिलान्यास में गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। कृष्ण भक्ति के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए, जिनके मुख्य अतिथि विधायक जुबेर खान, भाजपा नेता जय आहूजा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नोडल अधिकारी केजी गोस्वामी ने की। कार्यक्रम में हुई प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे कार्यक्रम में पहुंचे थे। विधायक जुबेर खान ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता जनता का विकास, जनता का कल्याण है। जनता के इस इलाके के हित में जो भी काम होगा, चाहे वो रेलवे से संबंधित हो, चाहे अन्य विभाग से संबंधित हो, उसमें पूरा रचनात्मक सहयोग देंगे। हमारे लिए जनता जरूरी है और जनता के हित में अच्छा मॉडल रेलवे स्टेशन बनेगा। इससे आज आए हैं और गोविंदगढ़ जालौकी मार्ग पर ओवरब्रिज बनाने जाना जरूरी है, जिससे कि यहां ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। भाजपा नेता जय आहूजा ने कहा कि रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। इसमें स्टेशन पहुंचकर सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, शौचालयों में सुधार, स्वच्छता, फ्री वाईफाई, एक स्टेशन एक प्रोडक्ट और बेहतर यात्री सूचना प्रणाली के माध्यम से स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उनका कार्यान्वयन किया गया है। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री रामवतार चौधरी, पूर्व JRUCC सदस्य नवल किशोर सैनी, संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय मेठी, स्टेशन मास्टर हंस राज वर्मा, GDI ML मीना, ट्रैफिक इंचार्ज वेद एवं HP शर्मा सहित रेलवे कर्मचारी एवं भाजपा के पदाधिकारी एवं स्थानीय नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप दीक्षित ने किया। अंत में रेलवे नोडल प्रभारी केजी गोस्वामी ने सभी का आभार व्यक्त किया। सौभाग्य से इन रेलवे स्टेशन जो 500 से अधिक प्रधानमंत्री जी ने आज शिलान्यास किए हैं पुनर्निर्माण के लिए, नवनिर्माण के लिए, उसमें सौभाग्य से गोविंदगढ़ का रेलवे स्टेशन भी है। और गोविंदगढ़ रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ऐसा रेलवे में हम अपना पक्ष रखने में सफल हुए। एक सुदूर इलाके में एक छोटा सा कस्बा, वहाँ के स्टेशन का पुनर्निर्माण होना, ये भारत सरकार की सोच को दिखाता है। सभी जगह आर्थिक विकास हो, उन्नति हो, रोजगार के नए अवसर पैदा हो और तीव्र गति का ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो आम जनजीवन को, इसके लिए सारे प्रयास भारत सरकार कर रही है। माननीय मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन के बारे में भी बताया, उन्होंने बुलेट ट्रेन के बारे में भी बताया और उन्होंने बताया कि देश की इकोनॉमी को किस तरीके से तेजी से बदला जा रहा है। हम 11वें नंबर की इकोनॉमी थे पूरी दुनिया में, अब हम 5वें नंबर की इकोनॉमी हो गए। और पहले जो 45,000 करोड़ का सालाना बजट था रेलवे का और कितना भ्रष्टाचार होता था, इस बात को भी उन्होंने इंगित किया। और अब लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास का बजट रेलवे का है। ये अभूतपूर्व परिवर्तन है जो हमको देखने का सौभाग्य मिल रहा है। और गोविंदगढ़ के स्टेशन पे भी इतनी सारी सुविधाएं आने वाली हैं जो मैंने अपने वक्तव्य में भी बताया। तो आप सभी को, पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को और गोविंदगढ़ के लोगों को विशेष रूप से हमारी ओर से शुभकामनाएं और बधाई। सर, प्रयागराज की मांग यहाँ के ठहराव की पहले से चली आ रही है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले 12 दिन के लिए रुकी थी। अपेक्षित जो रेवेन्यू कलेक्शन होना था या टिकट बिकने थे वो बिके नहीं और कुछ इस तरीके की तकनीकी अड़चनें रही होंगी, पर जन भावना को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत जल्दी माननीय मंत्री जी से मिलेंगे और मैं हमारे गोविंदगढ़ के लोगों को, जो प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष या अन्य जनप्रतिनिधि जो हैं, ऐसे कुछ प्रबुद्ध लोगों को लेकर के मैं समय ले रहा हूँ बहुत जल्दी और इस मांग को पुरजोर से उठाएंगे भी और इसका निस्तारण भी करवाएंगे। गोविंदगढ़ जालौकी मार्ग पर अंडरपास की बजाय ओवरब्रिज की मांग की जा रही है। हाँ, मूल विषय ये भी है। दोनों विषयों पर हम एक साथ बात करेंगे। तुरंत समय लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इस बारे में भी मुझे लोगों ने बताया। तकनीकी रूप से कितना वायबल है, कितना नहीं है, ये तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ओवरब्रिज बनाना है कहीं या अंडरपास बनाना है, ये बहुत बड़ा टेक्निकल इशू भी होता है। और इस बारे में मैं गंभीरता से संज्ञान लेकर के और माननीय रेलवे मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी को निवेदन करने वाला हूं और उनका गंभीरता से इस पर ध्यान आकर्षित करेंगे। संयुक्त जनता के हित में जो भी हम चाहे किसी भी पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, हमारी पहली प्राथमिकता है कि जनता का विकास, जनता का कल्याण।
तो जनता के इस इलाके के हित में जो भी काम होगा, चाहे रेलवे से संबंधित हो, चाहे अन्य विभाग से संबंधित है, उसमें पूरा रचनात्मक सहयोग देंगे, क्योंकि हमारे लिए जनता जरूरी है और जनता के हित में जो काम है उसमें हम सबसे आगे आगे, क्योंकि जनता के हित का काम हो रहा है। अच्छा मॉडर्न बनेगा रेलवे स्टेशन, इसलिए हम इसमें आए हैं। आपने सर जैसे मुद्दे बताए, सलाह भी दी है, तो उसके बारे में क्या है? कितने ट्रैफिक जाम हो जाता है यहाँ, अगर रेलवे ओवर ब्रिज बन जाता है, रामगढ़ का मंजूर हो गया है जी, यहाँ भी अगर हो जाता है तो लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। इम्पोर्टेंट जगह बन रही है, जो चौड़ी सड़क बनती हुई नगर के लिए जा रही है, उससे आवागमन बढ़ेंगे। और ये कई जगह ऐसा है कि छोटी ढाणियों के जो पहले रास्ते थे अब किसी कारणवश बंद कर दिए गए। एक गांव का तो ऐसा रास्ता जो इस तरह की योजना के अटक बंद कर दिया गया, तो उसके लिए कहा है कि वहाँ कैसे जनता को दोबारा से रास्ते खोले जाएंगे। अगर बजट की जरूरत पड़ेगी तो हम विधायक कोटे से भी बजट देंगे, जनता हमारे लिए सर्वोपरि। सबसे पहले तो आप सभी को, क्षेत्र की जनता को, सभी नेतृत्व करने वाले नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से रेलवे की अपेक्षाएं थी कि जनमानस तक माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाएं हैं जो रेल के विकास को लेकर के पहुंचाया जाए, आप सभी ने सहयोग दिया। आगे की कार्यक्रम में ये है कि हमारा जो पुनर्विकास होगा गोविंदगढ़ स्टेशन का, बिल्डिंग एक्सटेंशन है, दिव्यांगजन साथियों के लिए रैंप है, स्टेशन में शेड बनाए जाएंगे, 2 नंबर प्लेटफॉर्म को बढ़ाया जाएगा। कुछ डिस्प्यूट था जो लैंड का, वो भी सॉल्व हो रहा है, जिससे वो उस पर एक्सटेंशन होगा। और आपकी जो अपेक्षाएं हैं गाड़ियों को रुकवाने के लिए, हम भरपूर प्रयास करेंगे कि आपकी अपेक्षाओं को। सर जैसे कि मांग थी पार्सल रूम यहाँ पे भी चालू हो जाए, क्योंकि गोविंदगढ़ में काफी दूर से व्यापारियों को सामान आता है, इस पर सर क्या रहेगा? इस बारे में हम आपकी बात को आगे मुख्यालय रेलवे बोर्ड तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इसका निर्णय उच्च स्तर पर है। धन्यवाद।